एवं निर्जित षड्वर्गः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रतिः। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे बालकगण, इस प्रकार षड्वर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतकर भगवान श्री हरि में प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। तभी भगवत विषयक प्रीति या रति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का शुभ अवसर यानी पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान की पूजा आराधना करके स्नान दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित है। इस बार आने वाली पूर्णिमा अत्यंत खास है क्योंकि ये पौष मास की पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा भगवान सूर्य को समर्पित है और पौष पूर्णिमा के दरमियान सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण पौष पूर्णिमा कब आ रही है, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं और किस समय में स्नान और दान करना चाहिए। इस बार पौष पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन प्रातःकाल 5:03 पर और तिथि का समापन होगा 14 जनवरी 2025 मंगलवार को 3:56 पर। इसलिए पौष मास की पूर्णिमा तिथि इस बार हम मना रहे हैं 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक और सूर्योदय होगा 6:48 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्र अपनी पूर्ण कला से उदय होते हैं, जिसके दर्शन करने मात्र से जीवन में सकारात्मकता का उदय होता है। और पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा 5:04 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा दोपहर 12:09 से लेकर 12:51 तक। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 के बीच में। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:15 से लेकर 2:57 के बीच में। संध्या के समय में पूजा अर्चना तप और दान करने का समय है शाम 5:45 से लेकर 7:06 के बीच में। और इस दिन सुबह 8:34 से लेकर 9:53 के बीच में राहु काल भी रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन भद्रा का वास शाम 4:26 तक रहने वाला है, लेकिन इस बार भद्रा स्वर्ग लोक में है। इस कारण से ये पृथ्वी वासियों के लिए शुभकारी मानी गई है। इस समय में भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन शिव वास रहेगा रात 3:56 तक और भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्मशान में वास करेंगे। पूर्णिमा के दिन दिए गए किसी भी शुभ मुहूर्त में आप स्नान दान और पूजा आराधना धार्मिक कार्य करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा अत्यंत विशेष है क्योंकि पौष पूर्णिमा से ही प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन समाप्त होने वाला है। 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग आ रहा है और ये महाकुंभ है जो इस बार प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन गर्म कपड़े, तिल, गुड़, चावल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। इस दिन चंद्रदेव से जुड़ी वस्तुएं यानी सफेद चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र का मानना है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी स्थित दशाश्वमेध घाट और प्रयाग स्थित त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाना अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन इस पवित्र स्नान करने से मनुष्य को जीवन मृत्यु के अनवरत चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा अर्चना करने से, मंगल आरती करने से और उनके पवित्र नामों का जप करने से आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को दूध और विभिन्न फलों का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए इस बार पौष पूर्णिमा सोमवार के दिन आ रही है, इसलिए इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का जल अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान शिव को केले का भोग लगाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवत गीता और भगवान श्री हरि की कथा का पठन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। गाय को भोजन खिलाना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
इस दिन व्रत रखने का भी विधान बताया गया है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो नदी या कुंड में स्नान करना सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन अगर ये संभव ना हो तो अपने घर पर भी पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करके अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान किया जा सकता है। पौष पूर्णिमा सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन स्नान करने के बाद भगवान की मंगला आरती करके भगवान सूर्य के पवित्र मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। सूर्योदय होने पर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर उन्हें प्रणाम करके अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष भक्ति मांग सकते हैं। भगवान सूर्य को इस प्रकार अर्घ्य देना शुभ माना गया है। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को या फिर सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराना, उन्हें दान देना, ये सारे कार्य करने से आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पौष मास की ये पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष है, इसलिए इस दिन उपवास, दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाली पौष पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि और सारे शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस पौष पूर्णिमा की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो पौष पूर्णिमा के पवित्र दिवस पर हम इसकी विशेष कथा भी लेकर आएंगे। पौष पूर्णिमा से जुड़ी हुई इस विशेष जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आने वाली पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।